छोड़िए, भगवान बुद्ध ने तो कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। आत्मज्ञान को चाहे ब्रह्म ज्ञान को कोई अंतर नहीं। भगवान राम की आबिबानी सुन रहे थे, जो जिसको आत्मज्ञान हो गया समझो भगवान का ज्ञान हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावै निस्सह स्वरूप। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने स्वरूप को, स्वरूप, रूप और स्वरूप अंतर है। आँख से जो देखते हैं वह रूप है, रूप के साथ जो तत्व है वह स्वरूप है, और सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही स्वरूप है, वही निज रूप है। उसी के संबंध पुरुषार्थ करते हैं क्या? अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम दे बंट न ले। निर्मल निरामय एक रस तेई हर्ष शोक न व्याप। त्रिलोक पावक सो सदा जाकी दशा ऐसी। देखिए क्या अपने स्वरूप से अनुराग, अपना ज्ञान, जवाने उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से मुलाकात की। अब देखिए अपना ज्ञान हो गया तो बहुत, और वो सारे दुख सारे क्लेश सब समाप्त। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने ऐसा कहा सबरी को, सबरी मेरे को दर्शन कर लिया तुम्हारा कल्याण हो गया, ऐसा कहा। अरे सबरी तो भक्ति में पहले से पूर्ण थी। भक्ति सबरी के माध्यम से हम सर्वसाधारण को उपदेश कर रहे हैं कि भक्ति करनी है तो पहली भक्ति क्या कहा? संतों के पास जाओ। पढ़ने के लिए मूर्ख के पास कोई नहीं जाता, जो पढ़ा लिखा उन्हीं के पास जाओ। उसी तरह संत उसी को कहते हैं जो आत्मज्ञान के मर्मज्ञ हैं, उनके पास, पढ़े लिखे उनके पास कर। ऐसे बिना देखे सुने घड़िया दस्तान भक्ति, देख लिया कुछ करते हो किसी को, करने लगते हैं बिना सोचे समझे। जो उसी तरह भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ बैठे हुए थे तो पार्वती देखती क्या है, आकाश मार्ग से बहुत सब देवियाँ जा रही है। तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये सब कहाँ जा रही है? तो अमुक जगह दिव्य मेला लगा है, मेला, दिव्य मेला। अरे देवी देवताओं का मेला तो दिव्य नहीं कहा जाएगा। तो पार्वती क्या करती है, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। अरे मेला में एक दूसरे को लोग देखते हैं, कहाँ धक्का धुक्का खाने के लिए जाएगी? कहा नहीं नहीं, सभी जाते हैं तो मैं भी जाऊंगी। हट कर बैठे। अब चिड़िया हट तो जानते हैं, घर गृहस्थी वाला लोग, चिड़िया हट कैसा होता है। वहाँ तो सब पार्वती हट कर बैठी। तो भगवान शंकर को झुकना पड़ा। का ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक काम करो, साथ में एक तो भेड़ लेते जाओ। कहा भेड़ लेकर मैं क्या करूँगी? अरे जाओ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करना। मेला के बीच में भेड़ को बांध देना और उसके शरीर से एक चुटकी बाल उखाड़ करके सिंदूर लगा देना, तो मेला देखने लिए चले जाना। वही भेड़ लेकर के जाती है मेला के बीच में। जैसे पहुँचती है तो सारे मेला देखने वाली सारी देवियाँ चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। अब सोचने लगी कि पार्वती भेड़ लेकर आई मेला देखने। घेर करके खड़ी हो गई। पार्वती क्या करती? शरीर से, भेड़ के शरीर से एक चुटकी बाल उखाड़ कर सिंदूर लगा दी और चली गई मेला। तो सभी देवियाँ सोचने लगी कि आखिर ये भी पूजा का कोई ढंग है। सब एक चुटकी बाल उखाड़े सिंदूर लगावे, एक चुटकी बाल सिंदूर, सारा बाल जो उखड़ गया, सब भेड़, सारा शरीर लाले लाल। वहाँ से पार्वती जब आती तो देखते हैं सारा शरीर लाले लाल। भेड़ लेकर जाती है भगवान के पास। भगवान कहते हैं समझ गई? क्या?
अरे इसी का नाम है भेड़िया दशान भक्ति। भेड़िया दशान इसी का नाम। इसीलिए भगवान हिदायत करते हैं कि पहले भक्ति करनी है तो जाओ संतों के पास, कथा प्रसंग सुनो। ये जो आप लोग आए हैं ये पहली भक्ति है, कथा सुन रहे हैं दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, गुरु खोज कर उसकी सेवा करो, तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मैंने चौथी भक्ति मेरा गुणगान करो, स्तुति विनती जो करते हैं चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप। सभी लोग मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन स्वभेद प्रकाश, ये पांचवी भक्ति। छठी भक्ति क्या है? छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। अब देखिए छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों को विषयों की तरफ से जाने से रोकना। ये क्रिया बड़ा समझने में नहीं आती। चेतना जो शरीर में फैली हुई है उसका केंद्र कहाँ है? केंद्र पर ही समेटना पड़ता है। यदि हम आप सारी चेतना केंद्र में समेट दें तो क्या होगा? ये सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएगी, कोई इंद्रियां काम नहीं करेगी, विषय का त्याग हो जाएगा। उसे समझ में कहा कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजा अवस्था सद्गुरु करना। विषय का त्याग हो गया, समझो परम तत्व का दर्शन। यही है बिंदु ध्यान। इसी को नसाग्र ध्यान कहा भगवान कृष्ण ने। तेजो बिंदु ब्रह्म ध्यानम विश्वास हिर्विशन, ये क्रिया है जो हमारे सत्संगी भाई बहन है जानते ही है। क्रिया है, चेतना को समेट कर ऐसी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएगी। निष्क्रिय हो जाएगी तो धारा जो नीचे बहती थी वह उलट उलट दूसरे तरफ ऊपर की तरफ बहने लगी, गगन धार गंगा। तो सातवीं भक्ति है, सातवीं भक्ति तक ही भक्ति है। वो शब्द साधना सातवीं भक्ति है। शब्द का जहाँ अंत होता है भक्ति का भी अंत हो जाता है। और आठवीं नवमी तो फल है। और अंतिम में एक ही बात ध्यान दीजिए कि अपना ज्ञान कैसे होगा। सुबह के सत्संग में मैं प्रकाश डाला था, यही यदि आपको अपना ज्ञान हो गया तब जो है समझ में बात आएगी ब्रह्म ज्ञान क्या है। कोई आप कहीं जाकर के परमात्मा का दर्शन कर सकें ऐसा हुआ नहीं है। जो सर्वशक्तिमान सत्ता है वो कभी कभी मौज में आकर के शरीर धारण करते, कभी भगवान का राम रूप, कभी कृष्ण रूप, कभी कच्छप रूप, कभी बड़ा रूप, ऐसे रूप धारण कर। तो वह ये एक हम बहुश्यामी अनेक रूप है। इसलिए यह आवश्यक है जीवन में। यदि आप कर लिए तब तो आपका जीवन सार्थक, नहीं तो आपका जीवन जो है मन दुख से आप अलग नहीं हो सकते। कितनों धनीपति हो जाए, करोड़पति हो जाए। लोग तो प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं संसार की तरफ, यानी प्रकाश करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं? शरीर संसार को बहुत संपत्ति जमा किया, बहुत आलिशान बाहर, लंबा चौड़ा परिवार, क्या शांति मिल गई? नहीं, शांति तो आज तक नहीं, किसी को नहीं। तो शांति के लिए चाहिए संसार का संभाल करते हुए, बाल बच्चे का संभाल, घर गृहस्थी में रहते हुए क्रिया जान करके आप थोड़ा थोड़ा कीजिए। बिना जाने आप करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। कीजिए, करते करते कभी न कभी प्राप्त करेंगे। तब जब प्राप्त कर लेंगे, नहीं प्राप्त कर सके तब
तब अधोगति में नहीं जा सकते, नीचे की योनि में नहीं जा सकते, कुकर से शुकर कीट पतंग आदि की योनि में नहीं जा सकते। प्राप्त कर लिए तब तो सदा की 50 इतर की ध्वनि में जा कर रहे हैं बीचे में शरीर छूट गया तो पहले स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे। शास्त्रों में कहा गया कि स्वल्पम धर्म त्रायते मत हो गया, थोड़ा सा भी करके रहेंगे महाभय से बच जाएंगे। महाभय क्या है? अरे इतर प्राणी में चला जाना। ये मनुष्य शरीर में जो जीव है देव दुर्लभ शरीर है, सुप्रीम क्रिएशन कहा, सृष्टि का सिरमौर का शरीर को, और इस यह शरीरधारी इतर प्राणी में चला जाए तो कैसा होगा? विचार कीजिए। शुकर कीट पतंग आदि तो भोग जो नहीं है, इतर प्राणी का शरीर भोग जो नहीं है, और देव शरीर भी भोग जो नहीं है। अच्छाई का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है, अब बुराई का भोग भोगने के लिए इतर प्राणी का शरीर है, दोनों भोग शरीर। देव बन गया, आज पूंजी लेकर देव के शरीर में चले गए, पूंजी समाप्त, सोई देव स्वर्ग से नरक में, फिर उसको और बुराई का भोग भोगने के लिए इतर प्राणी का बरबस भोगना पड़ता है, उससे बच नहीं सकता। इसलिए संतों ने कहा कि ये शरीर हम आपको जो मिला है, जिस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। सूर्य दुर्लभ कहा गया, सूर्य दुर्लभ मतलब देवता भी तरसते हैं। क्यों? अरे इसमें इस शरीर में एक शक्ति, ऐसी शक्ति है कि आप अच्छाई के भोग वो भोग सकते हैं, आप बुराई के भोग से आप बच सकते हैं। जो भी जीवन में गड़बड़ सड़ हुआ है, बुराई हुई है, उससे भी आप बच सकते हैं। तो ये क्षमता है, ये खासियत इस शरीर में, लेकिन और किसी शरीर में नहीं। एक मौका परमात्मा ने एक मौका दिया, समझिए हम आपको कि ये मनुष्य शरीर मिला, मौका। हम जो है इसी तैसे जीवन बिता देंगे, मौका हाथ से चला जाएगा, सोई देव स्वर्ग से नरक में। हम देखते हैं इतने लोग यहाँ जो बैठे हैं, एक तरह की परिस्थिति है, एक तरह देखने में लगते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप, ये कैसे हो जाता है? कर्म के सिद्धांत को लोग नहीं मानते, लेकिन होता कैसे? एक बच्चा जो है टाटा बिरला के यहाँ जन्म लेता है, दूध सोना के कटोरा में दूध भात खाता है, और एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेता है, होश नहीं संभाला डब्बा मांगता है। तो बच्चा का क्या कसूर है? जो जन्म तो दोनों घर में लिया, वो पूर्व जन्म का। समझ रहे? कहते हैं तप चुक राजा या कुछ बन जाता है तो तपस्या करते करते चूक हो गई तो राजा बन गया। कुछ तो है, ऐसे नहीं होता है कि ऐसे हो गया, सो नहीं। समझ रहे? तप चुक का कर्म के सिद्धांत को तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए जो समय चला गया, बचा खुचा है समय, उसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग परमात्मा की भक्ति ही करेंगे, भक्ति करेंगे, वही समझिए सदुपयोग है। संभाल कीजिए, जो समय चला गया, बच्चा को उसका यदि सदुपयोग करेंगे तो गया हुआ जीवन वापस हो जाए। कैसे? एक छोटी सी कहानी कह करके मैं वाणी को समाप्त करूँगा। एक जैसे अपने यहाँ नियम है, कोई राजा एमएलए एमपी 5 साल के बाद चुनाव होता है। फिर जो है जीत गया तो फिर एमएलए एमपी सब बनता, हार गया तो ख़त्म। एक राज का नियम था कि 7 साल चुनाव होता था, 7 साल के बाद जो है वही जो प्रधानमंत्री कुछ हुआ जो उनको ऐसे जगह पर भेज दिया जाता था जहाँ अंग्रेज़ों के समय में आजीवन सज़ा होती थी। कैसे कहाँ भेजा जाता? वैसे जगह में टापू पर जहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं, घनघोर जंगल, जंगली जंतु 2-4 दिन में खा पी करके समाप्त कर देते। मैंने एक तरह से फांसी सजा दामूल।
उसी तरह उस राज का नियम था, 7 साल में वहीं भेज देता था। तो एक राजा था, प्राय 6 साल बीत गया था, अब 7वां साल शुरू होने वाला, बड़ी चिंता उनको। 7 साल पूरा होगा तो हमको भी भेज देगा वहीं। चिंता में डूबे थे। तो उसी रास्ते एक महात्मा जी जा रहे थे। कहा कि राजन बड़ा चिंतित है, क्या बात बहुत बहुत चिंतित है, क्या बात है? कहा क्या कहें, 6 साल तो पूरा गया, 7वां साल पूरा होगा तो हमको भी उसी जगह भेज देगा जहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, जंगली जंतु हिंसक प्राणी। तब महात्मा जी कहते रहे 1 साल तो बाकी है न, 1 साल बाकी है, आप राजा हैं, आपके अंदर शक्ति है, एक काम कीजिए, जहाँ भेजा जाएगा न, जहाँ जंगल घनघोर जंगल, ये जंगली जंतु सब, तो आप जो है ये 1 साल के दरमियान में जैसी यहाँ व्यवस्था है अभी, वैसी व्यवस्था वहाँ कर दीजिए। जंगल की सफाई, जंगली जंतु खत्म, महल बनाइए, तालाब, जितनी सुख सुविधाएं यहाँ है आपको उतनी ही सुख सुविधाएं वहाँ भी कर दीजिए। 1 साल बाकी हुआ तो वही किया, वही कर दिया। 1 साल का राजा वाले चाहिए आदेश दिया, सब जंगल साहब, बढ़िया आलिशान भवन, सब सारी सुख सुविधा। 7वां साल पूरा हुआ तो फिर उसी जगह भेज दिया। तब उसको दुख होगा वहाँ, जैसे यहाँ व्यवस्था वैसे वहाँ। उसी तरह संत महात्मा कहते हैं जो समय चला गया, वो लौटने वाला नहीं है, लौटने वाला नहीं है वह। तो जो बचा खुचा उसी का सदुपयोग कीजिए। कीर्ति कीर्ति कम से कम नहीं प्राप्त कर सकें तो अधोगति में तो नहीं जाएंगे, इसे कीजिए। अब हमारी जन्म पर आकर के आप सब ने बड़ा अच्छी किया। मैं खास करके सभी सत्संगी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका यह जीवन, भावी जीवन सब मंगल में हो। बोलिए श्री सद्गुरु।